हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएफएमएस एनएसपी स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे कि आपका पेमेंट कब तक आने वाला है। बिहार स्कॉलरशिप अगर आप पीएफएमएस के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेमेंट कब तक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये स्टेटस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये डीबीटी स्टेटस बोलते हैं। ये पीएफएमएस के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अब कैसे चेक कर सकते हैं तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रोसेस बता सकता हूँ। बाकी इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में आपको टाइप करना होगा पीएफएमएस स्टेटस चेक, ठीक है, या पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस चेक। और वहाँ पे आपको एक डीबीटी स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। जैसे आप डीबीटी स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे एनएसपी करेंगे और फिर आप अपना एप्लीकेशन आईडी और वर्ड वेरिफिकेशन करके सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें आपको एक और इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको और डिटेल जो है, अगर आप रिन्यूअल के हैं तो आपको पिछले ईयर का भी दिखेगा। अगर आप फ्रेश हैं तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन का दिखेगा जो आपने अभी अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप जैसे अभी देख सकते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी दिखेगा, बेनिफिशियरी नेम दिखेगा, बेनिफिशियरी कोड दिखेगा और एजेंसी कोड दिखेगा, स्कीम कोड दिखेगा कि आपका कौन सा स्कीम में है और आपका कौन सा स्कॉलरशिप है, आपका पर्पस क्या है, आपको किस पर्पस से ये अमाउंट जो फंड है आपको ये पेमेंट जो है स्कॉलरशिप वो मिल रहा है, ये भी सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगा। आधार नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, ये सारा कुछ। अभी यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड नहीं दिख रहा है और आपका भी नहीं दिखेगा जब तक आपका पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। पेमेंट के बाद भी कुछ टाइम बाद भी आपका ये नहीं शो करता है। तो ये क्या होता है ना कि आपका क्रेडिट स्टेटस में ये चला जाता है, यहाँ पे आपको ये सारा कुछ डिटेल दिखता है। अब इसके बाद मेन जो बात कर लेते हैं वो है हमारा स्कॉलरशिप अमाउंट। स्कॉलरशिप अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप आप जो अप्लाई किए होंगे। जैसे अगर आप एनएसपी पोस्ट मैट्रिक आप करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में भी 12,000 मिलता है। अगर आप बिहार स्कॉलरशिप में करते हैं तो सेकेंड में भी आपको 12,000 मिलता है एंड थर्ड में भी आपको 12,000 मिलता है, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट हो गया 12,000। इसके बाद आपको देख सकते हैं रिक्वेस्ट डेट। अब रिक्वेस्ट डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो इसके पहले आपको सबसे पहले ना आपका प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले आप अपना एनएसपी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। एनएसपी एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका जो है स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद सेकेंड आपका वेरिफिकेशन होता है आपके स्टेट बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद आपका एनएसपी से होता है। जब एनएसपी आपका वेरीफाई कर लेता है डॉक्यूमेंट को, आपके एप्लीकेशन को, तब आपके एप्लीकेशन जो है ना वो पीएफएमएस के पास जाता है। और ये एनएसपी एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस, आप ये स्टेटस जब चेक कर रहे होंगे काफ़ी लोगों का भी दिखा रहा होगा, यानी कि आपका एनएसपी जो है आपका वेरीफाई करके आपके पीएफएमएस के पास एप्लीकेशन भेज चुका है पेमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है रिक्वेस्ट डेट का प्रोसेस, ठीक है, पीएफएमएस का प्रोसेस। तो रिक्वेस्ट डेट क्या होता है कि जैसे पीएफएमएस के पास एप्लीकेशन गया, मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे 12 मार्च दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा 12 मार्च को एनएसपी जो है वो सारा कुछ वेरीफाई करके अपने से वेरीफाई करके, ठीक है, अपने लेवल पे, और ये पीएफएमएस को एप्लीकेशन भेजा, ठीक है। तो अब जैसे पीएफएमएस को एप्लीकेशन भेजा तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, पीएफएमएस को। तो ये रिक्वेस्ट डेट देता है हमें कि 12 मार्च को मेरा मतलब इतने टाइम पे पीएफएमएस के पास ये एप्लीकेशन जा चुका है पेमेंट के लिए, आगे प्रोसेस के लिए। अब जैसे आप देख रहे होंगे रिक्वेस्ट डेट के बाद ये वैलिडेशन स्टेटस आता है। तो मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि रिक्वेस्ट डेट अगर आपको मिल चुका है तो आप समझ के चलिए कि 15 से 16 दिन के अंदर आपको 14-15 दिन ऐसे ही एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि आपका जो पेमेंट होता है 15 दिन के बाद आपके बैंक ब्रांच में चला जाता है, ठीक है। अब आपके बैंक ब्रांच में जब जाता है तो आपके अकाउंट में आने में 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट डेट से देख रहे हैं, अगर आपका सिर्फ रिक्वेस्ट डेट मिला हुआ है अभी, तो आप 15 दिन अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपका करेंट स्टेटस से 15 दिन बाद आपका पेमेंट आएगा, ठीक है।
दूसरा क्या है कि आपका वैलिडेशन स्टेटस। अब वैलिडेशन स्टेटस रिक्वेस्ट के बाद होता है कि जो पीएफएमएस होता है वो सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपनी तरफ से वैलिडेट करेगा, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो सारा कुछ आपका मेरिट जो आपका होगा या जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ये सारा कुछ आपका वेरीफाई करके वैलिडेट करके आपको वैलिडेट का एक डेट देगा। फिर वैलिडेट होने के बाद आपका फ़ंड जो है वो कितना होना चाहिए इसके लिए वो अप्रूव करता है, ठीक है। अगला प्रोसेस जैसे आप देख रहे हैं फंड स्टेटस, तो ये अप्रूव हो चुका है 12 मार्च को ही। कई बार क्या होता है अब कि रिक्वेस्ट डेट के कुछ दिन बाद 5 दिन 10 दिन ऐसे टाइम हो जाते हैं और हमारा अप्रूव नहीं होता है। तो क्या होता है कि काफ़ी सारे एप्लीकेशन पेंडिंग में रहते हैं, तो नहीं हो पाता है। हमारी एक अथॉरिटी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि रिक्वेस्ट डेट से आपकी जो है वो पेंडिंग हो जाती है, अप्रूवल में भी कभी आपकी वैलिडेशन में भी, बट ये बहुत मिनिमम केस में होता है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि आपका रिक्वेस्ट डेट से अगले दिन या फिर 1-2 दिन में आपका वैलिडेट भी हो जाता है, अप्रूव भी हो जाता है। तो अब जैसे आपका फ़ंड स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो इसके बाद अगला प्रोसेस आता है ट्रेजरी स्टेटस। अब इसमें क्या होता है कि आपका ट्रेजरी स्टेटस में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस दिया होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपने रेजिडेंस सर्टिफिकेट, राइट, कास्ट सर्टिफिकेट आपने दिया होगा, तो ये सारा कुछ जो भी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको लगता है, पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड, तो ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ये सारा कुछ आपको जब अप्लाई करते हैं, जब आप ये सबमिट करते हैं, तो ये अपने पीएफएमएस अपनी तरफ से भी ये अपने लेवल पे वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई ट्रेजरी तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रेजरी स्टेटस में ये दिख जाएगा और साथ में आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन से सेक्शन में ये आपका कौन सा पॉइंट नंबर जैसे लिखा रहेगा आपका, और इसके साथ आपको एक एरर डिस्क्रिप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। जो एरर डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे वो आपका पूरा डिटेल लिखा रहेगा कि आपका कौन सा फॉल्ट था, कौन सा ट्रेजरी है, क्यों आपका ये रिजेक्ट हुआ या फिर आपका होल्ड हो गया या जो भी होगा, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे आपका ट्रेजरी चेक हो जाता है, आपका सारा कुछ वेरीफाई हो जाता है, डॉक्यूमेंट सब कुछ हो जाता है, तो इसके बाद आता है सैंक्शन ऑफ स्टेटस। अब सैंक्शन ऑफ स्टेटस में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनकी पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन सैंक्शन ऑफ स्टेटस में दिखा रहा है। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उनकी पेमेंट कब तक आएगी, तो अगर आपकी पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन दिखा रही है तो पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन में आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस जो है वो आपको लगभग आपको 5 से 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है, ये आपके सैंक्शन होने में, ठीक है, सैंक्शन अंडर प्रोसेस होने में। फिर उसके बाद 2 से 4 दिन आपको लगेंगे प्रोसेस होने में, और जब सैंक्शन क्लोज होगा तो फिर आपका बैंक ब्रांच जो है वो आपका अमाउंट रिसीव करेगा। फिर उसके 48 आवर्स बाद यानी कि 2 दिन बाद, यानी कि आप अप्रॉक्स लेके चलिए कि 10 दिन आपका अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो कम से कम 10 दिन आपके और लग जाएंगे, बट ज़्यादा लोगों की पेंडिंग नहीं है। और जैसे ये सैंक्शन ऑफ स्टेटस जो होता है, पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन होता है, तो ये क्या होता है सैंक्शन ऑफ स्टेटस में कि आपका जो भी अकाउंट नंबर है, जो आपका उसमें मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर में, बैंक अकाउंट नंबर में आपका जो आधार नंबर है, जिसमें आपने जो अपना मोबाइल नंबर यूज किया है और आपने जो एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर यूज किया है, इन तीनों को मैच करते हैं। जनरली दोनों को ही मैच करते हैं, आधार नंबर और आपके बैंक अकाउंट नंबर को, ताकि आपका जो पेमेंट है वो यूआईडी के थ्रू, आधार के थ्रू होता है। तो ये आधार के थ्रू पेमेंट अगर करने के लिए ना आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो आधार अगर आपका लिंक होता है आपकी बैंक अकाउंट से, तो इसमें उनको जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस होता है उसमें वो डायरेक्ट आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर आपका एक एसबीआई में बैंक है और एचडीएफसी, ठीक है, तो अब एसबीआई बैंक में जो आपका अकाउंट है वो आपका आधार के थ्रू लिंक नहीं है और आपने एसबीआई बैंक अकाउंट ही दिया है एनएसपी एप्लीकेशन में, बट आपका ये एचडीएफसी जो है वो सेम नेम पे आपका ही एप्लीकेशन में आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, बट आपने ये जो है ना आधार वेरीफाई किया है, आधार लिंक है, तो आपका जो पेमेंट होगा वो सैंक्शन ऑफ स्टेटस चेक करके और आपका यूआईडी के थ्रू एचडीएफसी बैंक में जाएगा।
अब सैंक्शन ऑफ स्टार्टस में भी 3 प्रोसेस होते हैं। जैसे आपने जाना कि अब पहला जो होता है आपका पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, यानी कि आपका अभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका सैंक्शन जो है वो प्रोसेस में है, ठीक है। सैंक्शन में आपका जो वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल नंबर, यूआईडी, आधार लिंक, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे को वेरीफाई करते हैं। और आपका फ़ंड एक जो होता है ना, जैसे हमारा 12,000 है, तो ये 12,000 को मतलब जैसे आपका कौन सा स्कीम है और उसमें कितना फ़ंड है, ये भी सैंक्शन में वेरीफाई होता है और वो आपका अप्रूव किया जाता है, ठीक है, कि आपको इतना फ़ंड मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका जब ये सैंक्शन हो जाता है, अंडर प्रोसेस हो जाता है, फिर इसके बाद आपको 2 से 4 दिन के बाद आपका ये सैंक्शन क्लोज हो जाता है। जब सैंक्शन क्लोज हो जाता है तो आपको बैंक अकाउंट में जो है ना आपके पैसे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपका क्या होता है, फाइल स्टेटस जैसे आप देख रहे हैं पेंडिंग एट पीएफएमएस है, यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे आपको बैंक रिसिप्ट लिख देगा जब आपके बैंक ब्रांच में पैसा जाएगा, ठीक है। सैंक्शन ऑफ स्टेटस जैसे क्लोज हो जाता है तो आपके बैंक ब्रांच में पैसा जाता है। अब जब पीएफएमएस के थ्रू बैंक ब्रांच में आपका पैसा चला गया, आपकी जो भी बैंक होंगी उनके पास पैसा जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे, वो अपनी तरफ से सारा कुछ प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है ना 48 आवर्स टू 72 आवर्स टाइम लगेंगे, तब आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा वो ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाता है आपका लगभग 48 टू 72 आवर्स बैंक को पैसा रिसीव करने के बाद, ठीक है। तो अब आप इस पे आपका डिपेंड करता है आपके करेंट स्टाटस पे कि आपका क्या स्टाटस है, कि आपका कब पेमेंट आएगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका रिक्वेस्ट डेट मिल चुका है तो आप मान के चलिए 15 दिन, और अगर आपका रिक्वेस्ट डेट के बाद वैलिडेट फंड अप्रूव ये सारा कुछ हो चुका है, ट्रेजरी भी नहीं है कोई, और सैंक्शन में आपका दिखा रहा है अभी, तो आप सैंक्शन से मान के चलिए कि आपको अभी 4 से 5 दिन और लग जाएंगे, या फिर 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। सैंक्शन ऑफ स्टाटस से आपको जब सैंक्शन क्लोज हो जाता है तब आप ये कह सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने में 2 से 3 दिन लगेगा, क्योंकि 48 टू 72 आवर्स लगते हैं। आपका जब पीएफएमएस के थ्रू आपके बैंक ब्रांच में पैसा चला जाएगा, बैंक आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए 48 टू 72 आवर्स लेता है, ठीक है। तो ये जो है वो डिटेल है, ठीक है। आपका पेमेंट कब आ सकता है, बाकी कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, और जिसमें काफ़ी लोग बता रहे हैं कि आपका पेमेंट जो है इस डेट तक आ जाएगा, आपकी पेमेंट जो है इस टाइम डेट तक आ जाएगा। वो एक जैसे 25 मार्च या फिर 31 मार्च ऐसे वो बता रहे हैं, या इतने अप्रैल इतने मई तक आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके प्रोसेस पे डिपेंड करता है, आपके वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आपका जब वैलिडेट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, जब आपका सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि वो अपने लेवल पे पीएफएमएस में वेरीफाई कर लेते हैं, तब आपका पेमेंट जो है वो प्रोसीड होता है, ठीक है। आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में लगभग रिक्वेस्ट डेट से 15 दिन लग जाते हैं। अगर आपने समझ लिया कि सैंक्शन है, तो सैंक्शन में आपके जो टाइम लगेंगे आपके बैंक ब्रांच से आने में आपके बस 2 से 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो था आज का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।